हाजी साहब अभी अभी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एक तरफ है हाजी साहब, और हिंदू राष्ट्र है भी, उसकी बात भी हो रही है। अभी से थोड़ा सा परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं लौट रहा हूं हाजी साहब, आपकी बात को भी रखूंगा मैं, लेकिन कम से कम आप इसको एडमिट कर लेते हाजी साहब कि हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं तो हिंदू तो है ही, अगर जाते हैं तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूं, कम से कम ये तो कह ही सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं लौट रहा हूं। ओके, बिल्कुल हिंदुस्तानी है, मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी है, बिल्कुल मैं लौट रहा हूं, मैं आ रहा हूं हाजी साहब। हिंदुस्तानी है क्योंकि नाम ने माफी मांगी है। कभी हमने 2 लाख उलमाए दीन ने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान को बनाने के लिए। तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होना चाहिए, कह दीजिए हिंदू राष्ट्र का सपना अगर देखा जा रहा है तो वो पूरा हो जाए। संविधान के लिए हमें 2 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है हमारे अपनों ने। हाँ ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो अभी चर्चा चल रही है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर आपका वर्डिक्ट क्या? ठीक है ना, ये जो हो रहा है सही है? भाई सिन्हा साहब ने बताया कि हिंदू राष्ट्र है, तो फिर क्या है? सिन्हा साहब बता रहे कि सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में क्या मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, क्या ईसाइयों की कोई जगह नहीं है? तभी तो हम है, ये तो कह रहे हैं हाँ है। ठीक है, तो फिर अगर हिंदू राष्ट्र से इनकी मुराद ये है कि संविधान खत्म हो जाएगा और मनुवादी संविधान होगा, तो ऐलान कर दे इसी संसद सत्र में, कर दे। उसका एक तरीका है, उसका तरीका है और संघ 100 वर्षों से यही कर रहा है कि सभी हिंदू अगर एक हो जाएंगे, हिंदू यानी यहाँ के राष्ट्रीयता सूचक शब्द हिंदू, इस राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, और जब वह एक हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो यह हिंदू राष्ट्र का यह हिंदू राज्य भी बन जाएगा, यह संविधान भी हिंदू हो जाएगा। तो संविधान परिवर्तन मतलब रहेगा मुस्लिम ही चाहिए, वो धर्म से मुस्लिम रहेगा, लेकिन मेन है दिक्कत संविधान से, संविधान को मिटाना है। ये मंसूबे ही रह जाएंगे। संविधान पे जब आ जाएगी तो यहाँ के 140 करोड़ लोग। लेकिन हाजी साहब आपने शुरुआत में ही जो है, आपने शुरुआत में इसको डिबेट की तरफ ले गए। मैं तो खैर मैंने तो अभी तक सवाल ही करा ही नहीं कि अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अगर पूरी हो जाती है, उसमें कहां ये लिखा है कि मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, कहां लिखा है कि उनको हटा दिया जाएगा, कहां लिखा हुआ है कि इनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा? ऐसा कहां है? या फिर किसी ने कहा है क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, या फिर अशोक सिन्हा साहब ने अभी कहा है क्या? ऐसा तो नहीं कहा। आप इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं हाजी साहब? ठीक है, मैं लौट रहा हूं। ओके, आचार्य चंद्राशु जी, ठीक, ओके सर, अब मैं बारी बारी से आऊंगा, अच्छा लगेगा मेरे को, और आप अपनी बात रखिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। आप ये भी मान रहे हैं कि आपके पूर्वज हिंदू थे? आप ये मान रहे हैं कि आपके पूर्वज हिंदू थे? आप एक हिंदू हैं? आप ये मान रहे हैं कि आपके पूर्वज हिंदू हैं? अगर आप देश विरोधी, संविधान विरोधी चर्चा कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ता हूं। हम राष्ट्र प्रेमी है, हमने अपनी आबाद ने हमारे फांसी के फंदों को चूमा है। हम भगत सिंह के मानने वाले, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और गांधी जी के पैरोकार हैं, हम महावीर के पैरोकार नहीं है। अगर आपको संविधान विरोधी डिबेट चलाना है तो मात्र चाहता हूं ऐसी डिबेट। लेकिन संविधान विरुद्ध बात हुई नहीं, संविधान विरुद्ध तो बात करी नहीं हाजी साहब आपने। आप सवालों से बचना चाह रहे हैं तो अलग बात है, हमने तो संविधान विरुद्ध बात करी नहीं, ना ही अशोक जी ने बात कही, ना ही मैंने ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ लिया है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं, नहीं मैं तो कह ही रहा हूं हाजी साहब कि हिंदू राष्ट्र की, मैं तो पूछ ही रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा, मैं तो पूछ ही रहा हूं। आप खुद ही डिबेट से जा रहे हो, तो कह रहे हैं कि सबको संगठित करना है। अशोक जी ने तो कहा ही है कि सबको संगठित करना है, उसमें आप भी आइए, वेलकम कर रहे हैं वो तो। मैं ठीक है हाजी साहब, मैंने सबसे पहले मौका दिया आपको हाजी साहब। ओके हाजी साहब, मैंने सबसे पहले मौका दिया आपको।